तो YouTube की दुनिया में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हिंसक और ग्राफिक कंटेंट को लेकर। क्या डाल सकते हैं, क्या नहीं। इसी को आसान बनाने के लिए आज हम एक ट्रैफिक लाइट मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। इससे यह समझने में आसानी होगी कि कौन सा कंटेंट सेफ है और किस पर रोक लग सकती है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। कभी सोचा है कि किसी फिल्म का एकदम ग्राफिक वायलेंट सीन तो YouTube पर चल जाता है, पर गली में हुई एक असली लड़ाई का वीडियो तुरंत हटा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। इस पूरी पॉलिसी को समझने के लिए चलिए इसे एक ट्रैफिक लाइट की तरह देखते हैं। ये लाइट्स कंटेंट क्रिएटर्स को एक सीधा साधा रास्ता दिखाती हैं कि कब रुकना है, कब संभल कर चलना है और कब आगे बढ़ना है। तो हमारे मॉडल में 3 लाइट्स हैं। रेड लाइट मतलब ये कंटेंट बिल्कुल मना है। येलो लाइट मतलब जरा संभल के, क्योंकि यहां कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ है। और ग्रीन लाइट मतलब सब ठीक है, रास्ता साफ है। तो चलिए सबसे पहले उस रेड लाइट से शुरू करते हैं जहां बिल्कुल रुकना है। हाँ, तो ये है रेड लाइट जोन। यहाँ कोई अगर मगर नहीं चलता, कोई बहाना नहीं। इस तरह का कंटेंट YouTube पर मतलब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अपलोड होते ही हटा दिया जाता है। तो इस रेड लाइट में क्या क्या आता है? देखिए, सबसे पहली चीज, ऐसा कोई भी कंटेंट जो किसी के खिलाफ हिंसा भड़काए, या फिर ऐसा वीडियो जिसका मकसद ही हो लोगों को शौक देना, डराना, जैसे बिना किसी वजह के किसी लूट की CCTV फुटेज दिखा दी या सड़क पर हो रही लड़ाई के वीडियो डाल दिए, ये सब सीधे रेड लाइट हैं। मिसाल के तौर पर सोचिए किसी वीडियो का टाइटल ही ऐसा हो, देखो इस आदमी को कैसे पीट रहे हैं। मतलब यहां इरादा एकदम साफ है, हिंसा को मजे के लिए दिखाया जा रहा है। ये सीधे सीधे पॉलिसी का उल्लंघन है। और रुकिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अगर वीडियो में ग्राफिक चोटों पर, खून खराबे पर जूम करके दिखाया जा रहा है, वो भी मना है। या मान लीजिए किसी आतंकवादी हमले के बाद के सीन सिर्फ लोगों को डराने के लिए दिखाए जा रहे हैं, वो भी पॉलिसी के खिलाफ है। और एक चीज जिस पर YouTube की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, वो है बच्चों से जुड़ी हिंसा, जैसे स्कूल की लड़ाइयां। इस पर तो कोई सुनवाई नहीं। एक और उदाहरण देखिए, कोई टाइटल लगा दे, क्या भयानक एक्सीडेंट हुआ, हर तरफ खून ही खून। यहां टाइटल ही अपने आप में एक प्रॉब्लम बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मकसद सिर्फ शॉक वैल्यू क्रिएट करना है। अच्छा, ये नियम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, जानवरों पर भी लागू होते हैं। कुत्तों या मुर्गों की लड़ाई दिखाना बिल्कुल मना है। जानवरों को जानबूझकर परेशान करना या उन्हें बुरी हालत में रखना, ये सब भी रेड लाइट जोन में आता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात जिसे कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, फेक रेस्क्यू वीडियो। मतलब पहले जानवर को जानबूझकर मुसीबत में डाला और फिर उसे बचाने का ड्रामा किया, ये भी सख्ती से बैन है। चलिए अब रेड लाइट से आगे बढ़ते हैं और आते हैं येलो लाइट पर। ये थोड़ा ट्रिकी एरिया है, ग्रे एरिया, जहां कंटेंट रह भी सकता है और हट भी सकता है। और यहां जो एक शब्द सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है कॉन्टेक्स्ट। येलो लाइट में 2 खास तरह का कंटेंट आता है। पहला फिक्शनल यानी काल्पनिक हिंसा, जैसे कि फिल्मों या वीडियो गेम्स में ये चल जाता है, बशर्ते ये साफ साफ पता चले कि ये नकली है। और दूसरा है एजुकेशनल या डॉक्यूमेंट्री कंटेंट। इसकी भी इजाजत है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। वो शर्त यह है कि उसका कॉन्टेक्स्ट वीडियो के अंदर ही देना होगा, आवाज से या स्क्रीन पर टेक्स्ट से। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिख देने से बात नहीं बनेगी। येलो लाइट का एक और नतीजा हो सकता है एज रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो हटा दिया गया, इसका बस ये मतलब है कि उसे सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग ही देख पाएंगे। तो किस तरह के कंटेंट पर एज रिस्ट्रिक्शन लग सकता है? सोचिए, फिल्मों या वीडियो गेम्स के कुछ बहुत ज्यादा ग्राफिक सीन्स, या फिर युद्ध की कोई असली फुटेज, या कोई न्यूज़ रिपोर्ट जिसमें किसी एक्सीडेंट के बाद की चोटें दिखाई जा रही हों। ऐसे मामलों में YouTube कंटेंट को ब्लॉक नहीं करता, बस उस पर एक उम्र की पाबंदी लगा देता है। तो YouTube ये फैसला लेता कैसे है? उनकी एक तरह की चेकलिस्ट होती है। वो देखते हैं क्या वीडियो का मेन फोकस सिर्फ हिंसा दिखाना है, क्या टाइटल भड़काऊ है, क्या कोई एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, हिंसा असली है या नकली, और सबसे जरूरी, क्या ग्राफिक हिस्सों को ब्लर किया गया है। इन्हीं सवालों के जवाब तय करते हैं कि कंटेंट येलो लाइट में रहेगा या रेड में चला जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई नियम तोड़ता है तो होता क्या है? यहीं पर आता है YouTube का 3 स्ट्राइक सिस्टम, जो बताता है कि नियम तोड़ने पर क्या सजा मिलती है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, ये नियम सिर्फ वीडियो पर नहीं लगते, ये आपके थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स, लाइव स्ट्रीम, यहां तक कि जो लिंक आप बाहर के लिए डालते हैं उन पर भी लागू होते हैं। YouTube आपके चैनल की हर चीज को मॉनिटर करता है।
तो ये सजा का सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, जब पहली बार गलती होती है तो YouTube एक वार्निंग देता है, कोई स्ट्राइक नहीं, बस एक चेतावनी। लेकिन उसके बाद अगर फिर से गलती हुई तो मिलती है पहली स्ट्राइक, फिर दूसरी और तीसरी स्ट्राइक के बाद चैनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है टाइम फ्रेम। यह सब होता है 90 दिनों के अंदर। अगर 90 दिन के अंदर आपके चैनल पे 3 स्ट्राइक आ गई तो खेल खत्म, चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। ये 90 दिन का क्लॉक इस सिस्टम को बहुत सीरियस बना देता है। इतनी सारी बातें हो गईं, इतने नियम हो गए, तो चलिए इस सब को एक सिंपल से नियम में समेटते हैं। एक ऐसी बात जो हमेशा याद रखी जा सकती है। और वो एक नियम ये है, अगर किसी वीडियो में हिंसा सिर्फ इसलिए दिखाई गई है ताकि लोग शॉक हों, डरें या किसी तरह से उनका मनोरंजन हो, तो वो वीडियो हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर नियत सिर्फ सनसनी फैलाने की है तो आप रेड लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो हमेशा कुछ भी अपलोड करने से पहले खुद से एक सवाल पूछना है, मैं ये क्यों दिखा रहा हूं? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आपकी बत्ती हरी है, पीली है या लाल।